नमस्ते। मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का अभिनंदन करता हूं। आज मैं द्वंद्व समास को लेकर के उपस्थित हूं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और सामान्य छात्रों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चार्थे द्वंद्वः, ये द्वंद्व समास का परिभाषा है। चार्थे द्वंद्वः, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो च अर्थे द्वंद्वः, द्वंद्वः अर्थात च के अर्थ में, च मतलब और होता है, ये अव्यय पद है, तो च के अर्थ में कौन सा समास का प्रयोग होता है? द्वंद्व समास का। अब यहाँ पर देखिए, द्वंद्व समास के लिए प्रायः उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, ये भी परिभाषा इसके लिए सटीक है। प्रायः उभय पदार्थ, उभय मतलब दोनों होता है, दोनों पदार्थ की प्रधानता होती है किसमें? तो द्वंद्व समास में। अब यहाँ पर केवल दो ही पदार्थ नहीं, दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूं, अर्थात क्रियापद का अन्वय दोनों ही पदों के साथ होता है। इसमें जो क्रियापद का अन्वय है, दो पद रहेगा या तीन पद रहेगा या चार पद भी, चार शब्द भी हो सकता है, तो उन सभी के साथ क्रियापदों का अन्वय होता है। यहाँ उभय पद प्रधान का तात्पर्य सर्वपद प्रधान से है, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राम कृष्णो प्रविशतः, प्रविशतः ये इसका तात्पर्य है, ये क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन में है, तो आपका कर्ता ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन में है। और इसमें शब्द कौन कौन सा है? तो विग्रह देखिए इसका, रामः च कृष्णः च, दो शब्द है, ठीक है, दो शब्द है, तो यहाँ पर दो शब्द होने के कारण क्रिया भी द्विवचन में प्रयोग हुआ है, राम कृष्णो प्रविशतः। फिर इसी प्रकार से धर्मार्थ काम मोक्षाः, इसमें चार शब्द है। आप ध्यान देखिए, मूल शब्दों को ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देखिए इसका विग्रह, धर्मः च, अर्थः च, कामः च, मोक्षः च, चार शब्द है इसमें। और जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं, अर्थात मिलाते हैं, तो सबों का मूल शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ये चार शब्द। और बाद में देखिए यहाँ पर मोक्षाः शब्द दिया हुआ है, चार शब्द है, इसका मतलब बहुवचन है। इस चीज को चलिए आगे मैं समझाता हूं। तो धर्मार्थ काम मोक्षाः चत्वारः पुरुषार्थाः भवन्ति, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से क्रिया का अन्वय हुआ है, अर्थात द्वंद्व समास में जितने भी पद होते हैं क्रिया का अन्वय उसके साथ होता है। लेकिन ध्यान रहे, वो द्वंद्व समास वाला शब्द कर्ता होना चाहिए, तो उसके साथ क्रिया का अन्वय होगा। आगे बढ़ता हूं। द्वंद्व समास द्विविधः, द्वंद्व समास दो प्रकार का है, पहला इतरेतर और दूसरा समाहार द्वंद्व। ये समाहार द्वंद्व के विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसीलिए इसको हटा देते हैं अभी। इतरेतर द्वंद्व, इसका भी दो प्रकार है, द्विपद द्वंद्वः, द्विपद द्वंद्व और बहुपद द्वंद्व। द्विपद द्वंद्व में केवल दो ही शब्द होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रामः च कृष्णः च, इसका रामः का मूल शब्द राम है और कृष्णः का मूल शब्द कृष्ण है, और दो ही शब्द है, इसलिए समस्त पद द्विवचन में होगा। ध्यान रखना, अभी से एकदम ध्यान देते चलिए तो समझ में आ जाएगा। तो राम कृष्णो, रामः च कृष्णः च, दो शब्द होने के कारण क्या हुआ? राम कृष्णो। और बाद वाला शब्द क्या है? कृष्ण है। बाद वाले शब्द कृष्ण का द्विवचन में प्रयोग करेंगे और राम का मूल शब्द लिखेंगे, तो रामः च कृष्णः च राम कृष्णो। पुनः बहुपद द्वंद्व, इसका दो उदाहरण दिया हूं, इसमें ये तीन लिखने का मेरा उद्देश्य है। यहाँ पर तीन शब्द है इसलिए तीन में लिखा हूं, यहाँ पर चार शब्द है इसलिए चार लिखा हूं। तो हरिः च, हरः च, गुरुः च। हम ये च का प्रयोग प्रत्येक शब्दों के बाद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर प्रत्येक शब्दों में च का प्रयोग बाद में करने का समास में प्रचलन है, इसलिए करते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हरिः च, हरः च, गुरुः च, क्या होगा? हरिहर गुरुवः। अब देखिए, हरिः का मूल शब्द हरि है, हरः का मूल शब्द हर है, यहाँ हर लिखा, और गुरुः इसको हम मतलब बहुवचन में लिखेंगे। क्यों बहुवचन में? यहाँ देखिए द्विवचन में लिखे, क्योंकि दो ही शब्द है,
और यहाँ पर बहुवचन क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 शब्द है, 2 से अधिक शब्द होने पर बहुवचन हो जाएगा, इसलिए अंत में जो शब्द है उसका बहुवचन लिखेंगे। तो यहाँ पर गुरुवः शब्द हुआ, हरिहर गुरुवः। धर्मः च, अर्थः च, कामः च, मोक्षः च, इसमें 4 शब्द है, तो चारों का मूल शब्द लिखते हैं और बाद वाले शब्द ये मोक्षः इस शब्द का बहुवचन में लिखते हैं। ठीक है, इसका लिंग और वचन को ध्यान में रखना है। तो ये मोक्षः, मोक्षौ, मोक्षाः ऐसा शब्द रूप होता है पुल्लिंग शब्द के अनुसार, बालक शब्द के अनुसार। तो धर्म, और जहां पर संधि का योग बनेगा वहां पर संधि भी करना है। यहाँ पर देखिए धर्म प्लस अर्थ मिल करके दीर्घ संधि बन जाता है, तो धर्मार्थ हो गया। काम, मोक्षाः, तो बाद वाले शब्दों का बहुवचन प्रयोग। 4 शब्द है तो निश्चित रूप से बहुवचन होगा, और किन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करना है, तो अंतिम वाले शब्दों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी उदाहरण यहाँ पर मैं रखा हूं, देवः च, दानवः च, देव दानवो, बाद वाला शब्द है। तो और दोनों ही शब्द ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार का उदाहरण लिया हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बारीक अंतर है। यहाँ पर देवः च, दानवः च, देव दानवो, 2 ही शब्द है, दोनों शब्द एक एक वचन में है, इसलिए देव दानवो, एक एक मिलकर के 2 हुआ, द्विवचन में देव दानवो। पुनः देवाः च, दानवाः च, ये बहुवचन में दोनों शब्द है, स्पष्ट है कि 2 से अधिक संख्या में है, तो देव दानवाः 2 शब्द ही है, लेकिन यहाँ पर देव दानवाः प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देवाः और दानवाः ये दोनों ही शब्द बहुवचन में है, अर्थात 2 से अधिक संख्या है, इसलिए देव दानवाः। पुनः यहाँ पर देखिए एक शब्द अगर एक वचन में हो और दूसरा शब्द बहुवचन में हो तो भी समस्त पद बहुवचन होगा, देव दानवाः। ठीक है, पुष्पम च, फलम च, ये नपुंसकलिंग शब्द है दोनों ही, तो पुष्प फले, ये फलम, फले, फलानी, द्विवचन में क्या होगा, फले, और ये एक एक शब्द है, तो 2 शब्द है, इसलिए पुष्प फले। और फले ये क्यों, क्योंकि फलम, फले, फलानी, फले जो है द्विवचन में है, तो पुष्प फले। फिर पुष्पानी च, फलानी च, यहाँ 2 ही शब्द है, लेकिन दोनों ही शब्द बहुवचन में है, इसलिए समस्त पद कौन वचन में, बहुवचन में, पुष्प फलानी। ध्यान रखना है कि केवल अंतिम वाले शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करना है, और पहले शब्दों का या दूसरे शब्दों का प्रयोग करना है केवल मूल रूप में। तो पुष्प फलानी, पुष्पम च, फलानी च, ये पुष्पम एक फूल और फलानी बहुत सारे फल, तो भी इसका पुष्प फलानी, ये समस्त पद क्या होगा, पुष्प फलानी। आगे बढ़ते हैं, रामः च, सीता च। अब देखिए यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है, मैं यहाँ पर हर एक तरह के उदाहरण को लिया हूं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। रामः ये पुल्लिंग शब्द, सीता स्त्रीलिंग शब्द, तो रामः च, सीता च, इसका समस्त पद क्या होगा, राम सीते। सीते क्यों, क्योंकि ये सीता स्त्रीलिंग शब्द है, सीता, सीते, सीता, जैसे लता, लते, लता, उसी प्रकार से सीता, सीते, सीता, तो सीते प्रयोग, राम सीते। फिर सीता च, रामः च, अगर उल्टा भी है तो बाद वाले शब्द का द्विवचन में प्रयोग करेंगे, सीता रामो। ठीक है, सीता च, रामः च, सीता रामो। फिर पार्वती च, परमेश्वरः च, पार्वती परमेश्वरो, द्विवचन में, परमेश्वर पुल्लिंग शब्द है, इसलिए परमेश्वरः, परमेश्वरो, परमेश्वराः ऐसा शब्द रूप होगा, तो पार्वती परमेश्वरो। पुनः रामः च, लक्ष्मणः च, भरतः च, शत्रुघ्नः च, 4 शब्द है, देखिए जैसे धर्मार्थ काम मोक्षाः था उसी प्रकार से। तो सब का मूल शब्द लिखेंगे, तीनों का, पहले तीनों का मूल शब्द राम, लक्ष्मण, भरत, तो लिख दिया राम, लक्ष्मण, भरत। और शत्रुघ्न ये बाद वाला शब्द है, इसका बहुवचन लिखेंगे, शत्रुघ्नाः, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नाः। मालती च, माधवः च, मालती, माधवो। शिवः च, केशवः च, शिव केशवो। और यहाँ पर शिवः च, केशवः च, यहाँ पर संधि कर दिए हैं, ऐसा भी आपका उदाहरण में मतलब हो सकता है विकल्प में दिया हुआ हो, तो आपको घबराना नहीं है कि ऐसा मैंने पढ़ा कि शिवः च, केशवः च होता है, यहाँ तो उदाहरण शिवश्च, केशवश्च दिया हुआ है, तो ये भी होता है, संधि किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। शिवश्च, केशवश्च, ये विग्रह पद है, मिल करके क्या होगा, शिव केशवो। आगे में कुछ वाक्यों में प्रयोग, चूंकि वाक्यों में प्रयोग करने के लिए आता है, तो देखिए माता पितरो अद्य न आगतवन्तो, माता च, पिता च, इसका यही होगा, माता च, पिता च, अद्य
न आगतवंतो, और इसका संधि किया हुआ है माता पितरो अद्य न आगतवंतो। राम सीते वनम प्रति अगच्छताम, राम सीते द्विवचन है, कर्ता द्विवचन इसलिए क्रिया द्विवचन। फिर पुनः जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत के माता पिता को वंदे वंदना करता हूँ पार्वती परमेश्वरो, जो कि पार्वती अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लाल कलर में नहीं लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता और क्रिया इस प्रकार से नहीं है। यहाँ कर्ता क्या है? तो वंदे, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ किसकी? तो पितरो, यहाँ पर ये द्वितीया द्विवचन में शब्द है, द्वितीया द्विवचन में शब्द होने के कारण यहाँ पर क्रिया से इसका विशेष ताल्लुकात नहीं है, इसलिए मैंने इसे कलर नहीं किया है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात जगत के माता पिता की मैं वंदना करता हूँ जो पार्वती और परमेश्वर के रूप में है। पुनः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः एते दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन, राम यहाँ पर चूंकि ये कर्ता है इसीलिए यहाँ पर क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, ये सभी दशरथ के 4 पुत्र थे, ये चारों दशरथ के पुत्र थे। मालती माधवो मालती माधवम इति पुस्तकस्य नायिका नायिको आस्ताम, मालती माधवो ये दोनों मालती माधव नामक पुस्तक के नायिका और नायक थे। यहाँ पर दोनों ही शब्द मालती माधवो, मालती च माधव च, मालती माधवो, नायिका च नायक च, नायिका नायको, ये इसका विग्रह होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये समाहार द्वंद्व का यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण रखा हूँ। समाहार द्वंद्व भी 2 प्रकार का होता है। समाहार का अर्थ होता है समूह, झुंड, ठीक है, झुंड का बोधक होता है। तो यहाँ पर देखिए समाहार, ये सामान्य समाहार जो है ये हम इतरेतर द्वंद्व का भी कर सकते हैं, किंतु नित्य समाहार केवल मतलब ये नित्य समाहार ही होगा। संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहारः, मतलब इन दोनों का समूह है। अनयोः यहाँ पर शब्द देखिए द्विवचन में है, षष्ठी द्विवचन में, अनयोः समाहारः मतलब 2 शब्द है इसीलिए अनयोः समाहारः, इन दोनों का समाहार। तो क्या होगा? संज्ञा परिभाषम, और इसका मूल ये जो है एक ही रूप में लिखाएगा नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग एक वचन में ही इसका लिखाएगा। जब हम समाहार करते हैं तो इसका इस प्रकार से रूप होता है संज्ञा परिभाषम। पुनः नित्य समाहार का मतलब है कि इसका केवल समाहार ही होता है, ठीक है, समाहार में ही इसका समास होगा। पाणी चौ पादौ च एतेषाम समाहारः, यहाँ पर 2 हाथ, पाणी मतलब ये द्विवचन में शब्द है, और पादौ मतलब 2 पैर, पाणी मतलब हाथ, और ये द्विवचन में शब्द है, पादौ मतलब 2 पैर, 2 पैरों और हाथों का समाहार। तो यहाँ 2-2 मिलकर के 4 हो गया, इसलिए यहाँ पर एतेषाम, एतेषाम शब्द बोधक होता है संख्या का, वचन का बोधक होता है। तो एतेषाम बहुवचन में है, इसलिए ये मतलब 2-2 संख्या में है। पाणी च पादौ च एतेषाम समाहारः, पाणी पादम। आगे देखते हैं, नित्य समाहार का ही कुछ उदाहरण रखा हूं यहाँ पर। पुत्रः च पौत्रः च अनयोः समाहारः, ये समाहार द्वंद्व का है और ये नित्य समाहार है। नित्य समाहार का मतलब इसमें केवल मतलब यही समाहार वाला ही हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है। और यहाँ पर हम पुत्रः च पौत्रः च ऐसे पुत्र पौत्रो भी कर सकते हैं। तो ये पुत्रः च पौत्रः च अनयोः समाहारः, इन दोनों का समाहार पुत्र पौत्रम। दासी च दासश्च अनयोः समाहारः दासी दासम। पुनः नित्य समाहार, नित्य समाहार में युकाः च लिच्छाः च एतासाम समाहारः युक लिक्षम। युक मतलब होता है बाल में जो मतलब छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, और लिच्छाः मतलब वो छोटे से भी छोटे जीव, सफेद सफेद दिखता होगा किसी किसी के बाल में। तो युकाः च लिच्छाः च एतासाम समाहारः युक लिक्षम। अब देखिए यहाँ पर सभी एक तरह का शब्द है, सभी नपुंसकलिंग एक वचन में है, और यहाँ पर छोटे छोटे जो क्षुद्र जीव होते हैं उसका एकदम नित्य समाहार होता है। अहिः च नकुलः च अनयोः समाहारः, अहिः मतलब सांप, नकुलः मतलब नेवला। तो सांप और नेवला इन दोनों का समाहार परस्पर विरोध जाति वाले का नित्य समाहार द्वंद्व होता है, इसलिए अहि नकुलम। अहिः च नकुलः च अनयोः समाहारः अहि नकुलम। रथिकाश्च अश्वरोहाश्च एतेषाम समाहारः। अब ये सेना का अंगों का नाम भी जो है
ये इसका नित्य समाहार होता है। ठीक है, सेना के अंगों का नाम, तो ये रथिक और अश्वरोह, ये जो है सेना के अंगों का नाम है। तो रथिकाश्च अश्वरोहाश्च एतासाम समाहार, इन सबों का समाहार, इन सबों का समूह रथिकाश्वरोहम। तो इस प्रकार ये समाहार और ये इतरेतर को आपने समझा। 2020 के परीक्षा में तो केवल इतरेतर द्वंद्व ही पूछा जाएगा। तो आशा है आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने मित्रों में इसे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।